हेलो स्टूडेंट्स। आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये सोलर ज्योमेट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आपने कॉनिक सेक्शन डिफाइन करने हैं। हाँ जी, कॉनिक सेक्शन डिफाइन करने के लिए देखो, सबसे पहले कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कॉनिक सेक्शन है क्या। कॉनिक सेक्शन जो है हम आपने पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सारा आपका प्रीवियस टॉपिक था जो आप पहले पढ़ चुके हो। अब उसमें आपने क्या करना है, आगे डिफाइन करना है कि आपके पास कॉनिक सेक्शन क्या बनेगा। कॉनिक सेक्शन में देखो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे आपने एक फिक्स पॉइंट लिया जिसका नाम दे दिया एस। इस एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व थी, उस पर कोई पॉइंट था पी, उसको आपने बोल दिया कि पी पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है, एक मूविंग पॉइंट है। हाँ जी, इस ओ वाई लाइन पे के पैरेलल आपने क्या किया, एक लाइन डिफाइन की जिसका नाम है ए बी। अब पी पॉइंट और एस पॉइंट को आपने ज्वाइन करवाया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो कॉनिक सेक्शन बनेगा उसकी डेफिनेशन देखो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is in a constant ratio to its distance from a fixed straight line is called a conic section और कॉनिक। हाँ जी, अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट in a constant ratio to its distance from a fixed straight line is called conic section। अब ये जो पॉइंट P था ये किसी कर्व पे था, ये पॉइंट आपने फिक्स कर दिया। अब P पॉइंट और S पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आप डिफाइन कर रहे हो, और इस P पॉइंट का किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस आप डिफाइन कर रहे हो m। अब PS डिस्टेंस जो है और PM जो डिस्टेंस है वो क्या रहना चाहिए, आपके पास एक कांस्टेंट फॉर्म में रहना चाहिए। मतलब कि PS जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, E इंटू PM। E जो है वो आप डिफाइन कर रहे हो कोई कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट को आप क्या बोलोगे, इसेंट्रिसिटी बोलोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हो और उस मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस ले रहे हो, तो वो डिस्टेंस जो है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट फॉर्म में रहना चाहिए। तो उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग या उस पार्टिकल के अकॉर्डिंग या पॉइंट के अकॉर्डिंग जो भी कॉनिक बनेगा वो आपके पास क्या रहेगा, एक कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, अब कॉनिक सेक्शन में देखो और क्या चीज़ डिफाइन कर रखी है। इस फिक्स पॉइंट को आप क्या बोलोगे, फोकस पॉइंट बोलोगे। पी आपके पास क्या है, एक मूविंग पॉइंट है। ए बी जो लाइन है वो आपके पास कैसी लाइन है, फिक्स लाइन है, और इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक, ठीक है। हाँ जी, और एस पॉइंट जो है वो आपके पास क्या रहेगा, फोकस पॉइंट रहेगा। अब ए बी जो फिक्स लाइन है वो आपके पास क्या है, डायरेक्टरी का काम कर रही है, और पी एस और पी एम का डिस्टेंस जो है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। पी एस इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई इंटू पी एम। ई जो है आपके पास कांस्टेंट है और इसे हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक वर्ड यूज किया है लोकस। अब लोकस क्या होगा, लोकस आपके पास क्या आता है, पाथ ट्रेस बाय ए मूविंग पार्टिकल। लोकस जो होगा वो क्या होगा, पाथ ट्रेस बाय ए मूविंग पार्टिकल। की अगर किसी प्लेन में कोई पॉइंट जो है वो किसी कर्व पे मूव कर रहा है तो वो किस टाइप की कर्व को ट्रेस कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट।
जैसे हम बोल देते हैं कि अगर हम सर्कल की बात करें तो जो पाथ ट्रैवल होगा किसी पार्टिकल का या किसी पॉइंट का, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो सर्कल की फॉर्म में क्या कर रहा है, उसे ट्रेस कर रहा है, उस कर्व को सर्कल की फॉर्म में ट्रेस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी, आगे क्लासिफिकेशंस आ जाएंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। अब क्लासिफिकेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन में आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, एक तो इलिप्स आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा, हाइपरबोला, सर्कल एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनिक सेक्शन। ये सारे के सारे क्या है, कॉनिक सेक्शन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं, हाँ जी एक पॉइंट और इसमें देखना, जो फिक्स पॉइंट था उसको आपने क्या बोला था, फोकस पॉइंट बोल दिया था। अब हम बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड perpendicular to the directrix is called axis of the conic section। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये किसी फिक्स पॉइंट से पास आउट हो रही है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस फिक्स लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास क्या बनेगी, एक्सिस ऑफ द कॉनिक बनेगी। हाँ जी, कुछ एक पॉइंट थे इसमें, एक्सिस ऑफ कॉनिक फिक्स पॉइंट बता दिया, फिक्स लाइन क्या रहेगी, फिक्स पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलेंगे, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ई जो है वो इसेंट्रिसिटी का काम करेगी, मतलब कि पी एस का डिस्टेंस और पी एम का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, किसी कॉन्स्टेंट रेशियो पे रहेगा। हाँ जी, उसके बाद सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो आपके पास, मान लो जो आपके पास कॉनिक सेक्शन बन रहा है वो डिपेंड करता है एक पॉइंट पे, वो आपके पास क्या है, ई की वैल्यू पे, कि अगर ई एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, तो जो कॉनिक बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, ऑलवेज पैराबोला बनेगा। ठीक है, इस कांस्टेंट पे डिपेंड कर गया कि कॉनिक सेक्शन आपके किस टाइप की कर्व को ट्रेस करेगा। अगर ई की वैल्यू आपके पास क्या, इसेंट्रिसिटी अगर आपके पास 1 है तो वो पैराबोला बनेगा। इसेंट्रिसिटी अगर आपके पास क्या है, इसेंट्रिसिटी जो है वो 1 और 0 के बीच में लाई कर रही है, तो रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा, इलिप्स रहेगा। और थर्ड केस है, अगर ई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, हाइपरबोला। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा, हाइपरबोला का रहेगा। और अगर ई इसेंट्रिसिटी 0 है तो रिजल्ट क्या रहेगा आपके पास, सर्कल। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, सारे के सारे कॉनिक सेक्शन में आ जाएंगे। हाँ जी, उसके बाद आपके पास क्या आएगी, नेक्स्ट है जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री always represents a conic section। जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होगी वो ऑलवेज क्या करेगी, कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए, जो पैराबोला की इक्वेशन है वो भी सेकेंड डिग्री में है, इलिप्स की जो इक्वेशन है वो भी सेकेंड डिग्री में है, हाइपरबोला की इक्वेशन है वो भी सेकेंड डिग्री में रहेगी, और सर्कल की इक्वेशन भी सेकेंड डिग्री में है। तो इसका मतलब क्या है, जो जर्नल इक्वेशन जो होगी ना सेकेंड डिग्री की, वो ऑलवेज क्या रहेगी, कॉनिक सेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगी। अगर आप एक जर्नल इक्वेशन भी लेके चलते हो किसी भी टाइप की जो सेकेंड डिग्री में हो, तो वो ऑलवेज एक कॉनिक सेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगी। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका आपका सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन। सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन। हाँ जी, सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई कर्व है, इस कर्व के 2 पॉइंट आपने लिए, इन दोनों पॉइंट को आपने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करवा दिया,
अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना वो किसका काम कर रही है, कोड का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है वो क्या बन रही है, कोड बन रही है। अब देखो सेंटर ऑफ द कॉनिक में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, द सेंटर ऑफ ए कॉनिक is the point in the plane of the conic such that every chord of the conic passing through it is bisected at it। हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं। द सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन इज द पॉइंट, वो पॉइंट होगा सेंटर उस प्लेन में, इज द कॉनिक सच दैट एवरी कोड ऑफ द कॉनिक पासिंग थ्रू इट, की सारी जो कोड्स है ना, जो स्ट्रेट लाइन है वो उससे पास आउट हो रही हूँ और उस पर आके बाइसेक्ट हो रही हूँ, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द कॉनिक बोलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास आएगा इक्वेशन ऑफ कॉनिक। इक्वेशन ऑफ conic when center is at the origin, कि अगर आपके पास सेंटर जो है वो क्या रहे, ओरिजिन रहे, कि आपने उस कोनिक की इक्वेशन बतानी है जब सेंटर जो है वो आपके पास क्या रहे, ओरिजिन रहे। अब हमें ये पता है कि कोनिक की जो इक्वेशन होगी वो जनरल क्या रहेगी, सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनेगी, ये हमें पता है। हाँ जी, तो लेट आप एज्यूम करोगे, लेट the equation of the conic be ax square plus 2hxy, ये जर्नल इक्वेशन हम लेके चले हैं। ये जर्नल इक्वेशन हमने ले ली। अब हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है कि सेंटर जो है वो क्या रहे, उसका ओरिजिन पे रहे। सेंटर का मतलब क्या होगा कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या हो, 0 बन जाए। हाँ जी, अगर ऐसी इक्वेशन हम रिड्यूस कर पाते हैं तो इसका मतलब आपके पास क्या रिजल्ट होगा कि एक ऐसा कोनिक होगा जिसका सेंटर क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। अब देखो, अगर मैं कोनिक की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगी। अगर मैं किसी भी कोनिक की बात करूँ कि मान लेते हैं ये कोई प्लेन था, इस पर हमारे पास कोई भी कोनिक बन रहा था, मान लो या पैराबोला ले लो या कोई मान लो सर्कल ले लूँ मैं, ठीक है, ये एक ऐसा सर्कल है। सर्कल की हम बात करें तो इस सर्कल पे ना इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब इनफाइनाइट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि लेट हम 2 पॉइंट्स एज्यूम करके चले। लेट एक तो पॉइंट हमने क्या ले लिया, x1 y1 एंड -x1 -y1 बी एनी 2 points other than ओरिजिन। ये ओरिजिन से अलग 2 पॉइंट आपने लिए। अगर ये दोनों पॉइंट कोनिक के ही पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देन आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन दोनों पॉइंट्स को पुट करना है। पहले फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो, ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी। इसी टाइप से सेकंड पॉइंट पुट करेंगे तो ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस by1 स्क्वायर माइनस 2gx1 माइनस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। 2 पॉइंट लिए जनरल पॉइंट जो कोनिक पे लाई कर रहे हैं, अगर ये दोनों पॉइंट ओरिजिन से अलावा है और कोनिक पे लाई करें तो कोनिक की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो देन 1 बाय 1 इन दोनों पॉइंट्स को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो ये पार्ट खत्म और रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 4gx1 प्लस 4fy1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, gx1 प्लस में fy1 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब सेंटर के अकॉर्डिंग देखो, सेंटर के अकॉर्डिंग हमने ये बोला था कि अगर
x1 y1 जो पॉइंट है जो लाई कर रहे हैं कॉनिक पे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर x1 y1 पॉइंट इस कॉनिक पे लाई कर रहे हैं और जो ओरिजिन से अलग है तो इसका मतलब क्या है, जी 0 होगा और f भी आपके पास क्या होगा 0। अगर f और g आप यहाँ से 0 बोल रहे हैं देन ये दोनों पॉइंट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट करने के बाद इक्वेशन क्या रह जाएगी, a एक्स स्केयर 2h एक्स वाई प्लस में b वाई स्केयर प्लस c इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ये बन गई, इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, a एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर इक्वल टू माइनस सी को दोबारा से कांस्टेंट को फिर इक्वेट कर लीजिए, एक्स स्केयर प्लस 2h माइनस सी एक्स वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई स्केयर इक्वल टू 1 कर लीजिए। अब इन कांस्टेंट को कोई और कांस्टेंट का नाम दीजिए, ए एक्स स्केयर प्लस में 2h एक्स वाई प्लस में बी वाई स्केयर इक्वल टू 1। तो ये वो इक्वेशन आ गई जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफाइन करेंगे, एक आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट हम डिफाइन करेंगे। अब हमें ये पता है कि जनरल इक्वेशन तो हम ये लेके चलेंगे सेकंड डिग्री में, हमें ये पता है कि ये कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ जी, अब आपने बताना है कि इस इक्वेशन का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या आए हैं। हाँ जी, इसके कोऑर्डिनेट के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि इक्वेशन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि या तो आप कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो या तो ओरिजिन को शिफ्ट कर दो। फर्स्ट पॉइंट ये था कि या तो आप ओरिजिन को शिफ्ट कर दो, शिफ्टिंग द ओरिजिन, ठीक है, या फिर आप कर दो रोटेशन ऑफ एक्सिस अबाउट ओरिजिन। दो पॉइंट थे इसमें, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या था कि या तो आप ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दो या आप एक्सिस को रोटेट कर दो। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब पहले ये सेंटर था आपके पास, हमें इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये ओरिजिन पे है तो 0 0 रहेंगे। अब आपने क्या किया, इस ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया। मान लो हम ये पॉइंट ए लिया, इस ए पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग आपने क्या किया, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दी, दूसरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कर दी। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये भी डिस्टेंस होगा और यहाँ पे ये डिस्टेंस भी होगा। तो इस पॉइंट का अगर नाम मैं ए दे रही तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स एच एंड के हैं। ठीक है, तो ये तो आपने ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया। पहले ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 0 थे, अब वो चेंज होके एच एंड के की फॉर्म में आ गई। एक आपके पास रिजल्ट है कि आप एक्सिस को ही रोटेट कर दो थ्रू बाय एंगल थीटा, कि आपके पास ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, आपने क्या किया, इस एक्सिस को एक रोटेशन दे दी थ्रू द एंगल थीटा, मतलब कोई एंगल थीटा से आपने क्या किया, एक्सिस को ही रोटेट कर दिया। ठीक है, अब ये एंगल आपके पास क्या था, मान लो थीटा था, अब ये जो एंगल है ये कोई और बन जाएगा। ठीक है, ये नई एक्सिस आ जाएंगी एक्स डैश एंड ये क्या आ जाएगी वाई डैश। तो ये दो मेथड हैं एक्सिस सेंटर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। हाँ जी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए जब आप सेकंड डिग्री की इक्वेशन लेके चलोगे तो उसमें आपने क्या करना है, एक्सिस को नई कोऑर्डिनेट सेंटर को ही शिफ्ट कर देना है। सेंटर को जब आप शिफ्ट करोगे तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, वो आपके पास क्या बन जाएंगे, मान लो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो आपकी किस फॉर्म में रह जाएगा, x1 प्लस में x डैश। ठीक है, और y का जो कोऑर्डिनेट है वो बन जाएगा y1 प्लस में y डैश। मतलब कि अगर आप h और k लेके चलो तो h एंड k की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। तो x और y के कोऑर्डिनेट ये बन जाएंगे। अब ये अगर ये पॉइंट कोनिक के आप लेके चल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, कोनिक की इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये पॉइंट x एंड y जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास एक नई इक्वेशन बनेगी। नई इक्वेशन बनने के बाद आपने क्या करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डैश एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई डैश, मतलब पूरी इक्वेशन आपके पास किस में रह जाएगी, एक्स डैश और वाई डैश में रह जाएगी। तब आपने वहाँ से क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डैश एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई डैश के उनके कोफिशिएंट को सेपरेटली 0 के इक्वल करना है। ठीक है, जब आप ये रिजल्ट इसमें पुट करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। जो इक्वेशन बनेंगी वो कुछ
फॉर्म में बनेगी x1y1, क्योंकि हमने x1y1 का भी यूज़ किया है, ठीक है। जब आप उन्हें सिंप्लीफाई करोगे, मतलब मैं जनरल अगर ये दो पॉइंट्स पुट कर रही हूँ इसमें, ठीक है, तो मैं वो इक्वेशन डायरेक्ट लिख रही हूँ कि वो इक्वेशन जो है पॉइंट पुट करने के बाद वो आपके पास बनेगी कुछ ऐसे, a x1 प्लस एक्स डैश का स्केयर प्लस में 2h x1 प्लस एक्स डैश y1 प्लस वाई डैश प्लस b इंटू वाई प्लस में y1 प्लस में y डैश का स्केयर 2g x1 प्लस में x डैश प्लस 2f y1 प्लस में y डैश प्लस में c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश जो है वो सेंटर के कोफिशिएंट होंगे। तो उसके बाद जो कोफिशिएंट बन रहे हैं उनके वो बनेंगे आपके पास a x1 प्लस में h y1 प्लस g इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्या बन जाएगा h x1 प्लस b y1 प्लस f इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करोगे तो x1 का जो है वो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा एफ एच माइनस बी जी बाई ए बी माइनस एच के, और y1 का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा जी एच माइनस ए एफ बाई ए बी माइनस एस के। जो ये x1 और y1 आए हैं ये आपके पास क्या रहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। ओके स्टूडेंट, आज के टॉपिक में इतना ही।